हिंदी अध्यापक सामान्य ज्ञान ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप इस चैनल को देखें और जो भी वीडियो पसंद आए उनको लाइक शेयर करें। नमस्कार, सुप्रभात। आज हमारा जो दूसरा अध्याय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसको हम ले रहे हैं, इसके जो पहला जो पद है उसकी व्याख्या हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी। हम आज दूसरा जो पद है उसकी व्याख्या देखने जा रहे हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि उससे अगली जो वीडियो आएगी वो आपको मिल जाए। देखते हैं हम उसका दूसरा पद। एक बार मैं इसको पढ़ता हूं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। का क्षति लाभु जुनु धनु तोरे, देखो राम नयन के भोरे। सोत टूट रघुपति हूं न दोषु, मुनि बिनु काज करीर कत रोसु। बोले चित परसु की ओरा, रेसट सुनहि सुबाऊ न मोरा। बालक बोली वधो नहीं तो, केवल मुनिजर जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमिभुप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन तिन्ही। सहस्र बाहुभुज सेद निहारा, परसु बिलोकी महिप कुमारा। मातु पितु जानी सोच बस करसी, महिप किशोर। गर्भन है के अर्भक, दलन परसु मोर अति घोर। ठीक है, इसकी पहले दो पंक्तियां हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का सती लाभ जुन धनु तोरे, देखो राम नयन के भय। यानी कि जब पहले वाले पद में जब परशुराम जी कहते हैं कि है बालक, ये कोई छोटा मोटा धनुष नहीं है, ये तो बहुत ही मतलब शिव धनुष है। यानी कि शिव जी के धनुष को हर कोई छोटा नहीं, मतलब हर कोई पूरा संसार जानता है कि शिव जी का धनुष छोटा मोटा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। यानी कि लखन का होता है लक्ष्मण। ठीक है, लखन कहा, हसी का मतलब होता है हंसना, लक्ष्मण ने हंसते हुए। ठीक है, हसी का मतलब हंसना। हमरे जाना का मतलब है समझ। ठीक है, सुबहु देव सब धनुष समान, यानी कि लक्ष्मण ने हंसते हुए विश्वामित्र अपने परशुराम को बोला। ठीक है, उसकी हंसी उड़ाते हुए कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। यानी कि वो कहते हैं कि हे देव, हे मुनि ऋषि, हम तो यानी कि जितने भी धनुष है उनको सबको समान मानते हैं। ऐसा इन्होंने अपने परशुराम की मजाक उड़ाते हैं कि हे देव, हे परशुराम जी, हे देव, हम तो सारे धनुषों को एक समान मानते हैं। ऐसा लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा। फिर दूसरी पंक्ति में का यानी क्या, क्षति का मतलब होता हानि, लाभु का मतलब होता लाभ, जूना का मतलब होता पुराना, धनु का मतलब धनुष, तोरे का मतलब तोड़ना। ठीक है, देखो राम नयन यानी नए के बोरे। ठीक है, देखो राम नयन के बोरे। काशती लाभु जून धनु तोरे, यानी कि यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो राम भैया है, देखो नए, यानी कि जो राम भैया उन्होंने तो जो धनुष है उसको धोखे से, बोरे का मतलब धोखे से, उन्होंने जो धनुष है वो नए धनुष को धोखे से देखा था। ठीक है, काशती लाभ जुन धनु तोरे, यानी कि उन्होंने जो धनुष जो टूट गया, यानी कि जो धनुष तोड़ा है वो तो पुराना तोड़ा है। ठीक है, और ऐसे ऐसे हमने कई सारे धनुष तोड़ दिए, तो उसमें क्या पुराना और क्या जो पुराना तोड़ा या नया तोड़ा, उसमें क्या लाभ मिलने वाला है? यानी कि उस धनुष को तोड़ने से लाभ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, दोनों की पंक्तियों के अनुवाद एक साथ देखते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। यानी कि वो कह रहे हैं देव सुनो, हे परशुराम जी सुनो, ये जितने भी धनुष है ये सब एक समान
लक्ष्मण जी ने हंसते हुए परशुराम जी को कहा कि जितने हे देव सुनो, जितनी भी धनुष है वो सारे एक समान है। फिर वो कहते हैं देखो राम नयन के भोरे, यानी कि हमारे जो प्रभु श्री राम है, भगवान राम है, उन्होंने तो जो धनुष था वो देखा था, उन्होंने धोखे से यानी कि नए धनुष को धोखे से देखा था, भोरे यानी धोखे से देखा था। ठीक है, का शक्ति लागू जुनू धनु तोरे, यानी कि उन्होंने उसको सिर्फ धनुष को उठाई था, हाथ में लिया ही था, वो धनुष था वो जुना था। का शक्ति लागू जुनू, जुनू का मतलब पुराना, यानी कि वो धनुष था वो पुराना था और उनके हाथ लगाते हुए टूट गया। ठीक है, अब पुराने धनुष के टूट जाने से क्या तो लाभ देखना है और क्या हानि देखनी है, ऐसा वह परशुराम जी से कह रहा है। यानी कि भगवान राम ने या प्रभु ने तो सिर्फ उसको तो छुआ ही था और छूते ही वो धनुष है, उन्होंने तो नया समझा था, नए धनुष को धोखे से उन्होंने उठा लिया और उठाते वो पुराना धनुष था वह तो सीधा उनके हाथ लगाते ही टूट गया। इसलिए उस पुराने धनुष का क्या लाभ और क्या हानि क्या देखना, हमें क्या लाभ और क्या हानि क्या देखना, क्योंकि ये दोनों का इनका संघात है। तीसरी पंक्ति, सुवत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। ठीक है, सुवत टूट रघुपति न दोषु, दोषु का मतलब होता है दोष, बिनु काज, काज का मतलब होता है कारण, करी का मतलब होता है करना, कत का मतलब होता है क्यों, रोसु का मतलब होता है क्रोध। ठीक है, सुवत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय क्यों रोसु, यानी कि हे मुनि, करी का मतलब हे मुनि, आप फालतू काम, आप बिना कारण के क्यों रोसु, यानी कि क्यों क्रोध कर रहे हो, हे मुनि आप बिना कारण क्यों क्रोध कर रहे हो। सुवत टूट रघुपति न दोषु, यानी कि ये जो धनुष है ये पुराना था और छूते ही टूट गया है ना, इसमें रघुपति का मतलब होता है श्री राम। ठीक है, रघुपति यानी श्री राम, श्री राम का यहाँ पर कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु कारण, आप हे मुनि आप बिना कारण क्रोध कर रहे हो, बिना कारण क्रोध कर रहे हो। सुवत टूट रघुपति न दोषु, यानी कि ये धनुष था ये पुराना है, इसको छूते ही श्री राम जी के छूते ही ये धनुष टूट गया और इसमें भगवान राम का कोई भी या प्रभु राम का कोई भी दोष नहीं है। जो अगली पंक्ति, बोले चीते परसु की ओरा, रेसट सुने ही सुबाऊ न मोरा। ठीक है, बोले चीते, चीते का मतलब होता है देखकर, परसु जहां पर भी आएगा वो फरसे के लिए आएगा, परसु यानी फरसा, की ओरा यानी ओरा का मतलब होता है देखकर, रे यानी अरे, सठ का मतलब होता है दुष्ट, सुने ही का मतलब सुना है, सुभाव का मतलब स्वभाव, न का मतलब नहीं, मोरा का मतलब मेरा। ठीक है, बोले चीते परसु की ओरा, यानी कि परसु ये ऐसा सुनते, यानी कि उन्होंने भगवान राम का कोई दोष नहीं, ऐसा सुनते ही है ना बोले, यानी कि परशुराम है ना फरसे की ओर देखकर बोले, यानी कि जैसे उन्होंने बोला कि ये धनुष से पुराना और इसमें राम का कोई दोष नहीं है, ऐसा कहते ही बोले चीते, यानी कि जैसे उनके परशुराम के पास जो फरसा पकड़ा हुआ था, फरसा उसकी ओर देखकर परशुराम बोलते हैं रेसट चुने ही सुबाऊ न मोरा, यानी कि अरे दुष्ट, रेसट का मतलब अरे दुष्ट, सुना है स्वभाव न मोरा, यानी कि तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, स्वभाव का मतलब स्वभाव, सुने का मतलब सुना है, हे मूर्ख या हे दुष्ट तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है। तो क्या तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, ऐसा परशुराम कह रहे, किसकी तरफ देखकर, फरसे की तरफ देखकर, वो हे दुष्ट तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है, ऐसा वो फरसे को देखकर कहता है। कौन कहता है, परशुराम। किसको कहता है, लक्ष्मण को। बालक बोली बदो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालक का मतलब, बालकू का मतलब होता बालक, बोली का मतलब है समझकर, वधो का मतलब था वध करना या उसको मार देना, नहीं का मतलब नहीं, तोही का मतलब तुम्हारा, जड़ का मतलब होता मूर्ख, जानी का मतलब जानते हो, मोही का मतलब मुझे, यानी कि वो लक्ष्मण को कह रहा है कि हे बालक, मैंने तो तुमको बालक समझकर, है ना, मैंने तो तुम्हें बालक समझकर वध नहीं किया, मैंने तो बालक को बोली बदो नहीं तो, यानी कि मैंने तो तुमको छोटा सा बालक समझकर तेरा वध या तेरी मृत्यु नहीं की, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, यानी कि तू तो मुझे मूर्ख मुनि या एक मूर्ख मुनि समझ रहा है, तू तो मुझे मूर्ख मुनि समझता है, ऐसा वो लक्ष्मण को कहते हैं। मैंने तो तेरे को अब तक बालक समझकर माफ कर दिया, लेकिन तू तो मुझे
एक मूर्ख मुनि समझ रहा है। ठीक है, बाल को बोली बदो नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मतलब मैंने तो तुझे बालक समझकर अभी तक तेरा वध नहीं किया, लेकिन तू तो मुझे मूर्ख मुनि समझ रहा है। अगली पंक्ति, बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी यानी कि वो परशुराम जी कह रहे हैं मैं तो बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति का मतलब अत्यधिक, कोही का मतलब क्रोधी, विश्व विदित मतलब विश्व का होगा विश्व या संसार। ठीक है, विश्व या संसार, विश्व विदित मतलब विश्व या संसार, क्षत्रिय कुल द्रोही। ठीक है, मैं तो बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी भी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही यानी कि मैं विश्व विदित यानी विश्व विख्यात, में सबसे पूरा विश्व मेरे को जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही यानी कि क्षत्रिय कुल यानी कि क्षत्रियों को नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला, ऐसा पूरा संसार मुझे जानता है। मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधी स्वभाव मेरा, और ये क्रोधी स्वभाव विश्व विदित यानी कि पूरा संसार मेरे को जानता है, और मुझे क्षत्रिय कुल का नाश यानी कि मैं क्षत्रियों का समूल नाश करने वाला ये भी पूरा संसार मेरे को जानता है। अगली पंक्ति है, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही विपुल बार मही देवन दिन्ही। भुजबल, भुजबल का मतलब होता भुजय, भूमि का मतलब होता धरती, भूप का मतलब होता राजा, बिनु का मतलब होता बिना, किन्ही यानी कारण, विपुल का मतलब अनेक बार, अनेक बार, महिदेवन यानी महिदेवन का मतलब होता ब्राह्मण। ठीक है, दिन्ही मतलब देना। ठीक है, मैंने भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही यानी मैंने बिना कारण से, बिनु कारण यानी बिना कारण से मेरे भुजाओं के बल पर इस धरती को राजाओं से मैंने मुक्त कर दिया है। यानी कि मैंने बिना कारण से इस धरती के राजाओं को मेरी भुजाओं के बल पर मैंने धरती विहीन कर दिया है, राजाओं से मैंने कई बार इस धरती को खोज लिया है। विपुल बार महीन दिने, और मैंने विपुल का मतलब अनेक बार मैंने इस धरती को इन राजाओं से, इन क्षत्रियों से छीन लिया है, और छीन लेने के बाद बिना कारण मैंने इन राजाओं से इस भूमि को, इस धरती को, इनके जो राजा, जो इनका जो राजा जहां पर राज करते थे उन क्षत्रियों के राजाओं का जो शासन था, उनके जहां पर शासन करते थे उनको छीन लिया था, और अनेक बार वह धरती, उस भूमि को जहां पर राज करते थे उसको मैंने किसको दान दे दिया, ब्राह्मणों को दान कर दिया। यानी कि राजाओं को हराकर, उनको मारकर मैंने कई बार इस धरती को ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। ऐसा परशुराम जी कह रहे हैं। इसको डराने के लिए, लक्ष्मण को डराने, ताकि वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो जिससे लक्ष्मण डर जाएंगे। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही विपुल बार मही देवन दिन्ही यानी कि मैंने अनेक बार मेरी भुजाओं के बल पर राजाओं को धरती विलीन कर दिया है, और फिर उस धरती को मैंने ब्राह्मणों को अनेक बार दान में दे दिया है। सहस्र बाहु भुज सेठ निहारा परसु बिलो की महिप कुमारा। सहस्र बाहु का मतलब है सहस्त्र बाहु, जो हजार भुजाओं वाला जो सहस्त्र बाहु था, जिसकी हजार भुजाएं थी, जिसको उन्होंने सेठ निहारा, सेठ निहारा का मतलब होता काटना। ठीक है, जिसको परशुराम ने अपने फरसे से काटा था, काटना। ठीक है, परशु का मतलब था फरसा, बिलो का मतलब था देखो, महिप कुमारा यानी राजकुमार। ठीक है, महिप कुमार, हे राजकुमार मैंने देखो, हे राजकुमार परशुराम अपने फरसे की तरफ दिखाते हुए, परशुराम राजा के बालक को, राजकुमार को कहता है कि हे राजा के बालक मेरे इस फरसे को देखो, मैंने सहस्त्र बाहु को छेद नहीं आ रहा, यानी कि मेरा जो सहस्त्र बाहु जिसकी हजार भुजाओं थी, उन हजार भुजाओं को मैंने छेद नहीं आ रहा, यानी कि उसको मैंने इस फरसे से, इस फरसे को देख रहा है, इस फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु की हजार भुजाओं को काट दिया था। ऐसा परशुराम कह रहा है। हे राजकुमार, हे राजकुमार इस फरसे की तरफ देखो, मैंने इस फरसे से सहस्त्र बाहु की हजार भुजाओं को काट दिया था। ऐसा वो लक्ष्मण जी को कह रहे, जिससे कि लक्ष्मण उनसे डर जाए। फिर अगली पंक्ति में, मातु पिता ही जानी सोस बट करसी महीस किशोर, यानी कि मातु का मतलब होता माता, पिता ही मतलब पिता, जानी मतलब मत, सोच बत मतलब चिंता करना। ठीक है, सोच बत मतलब सोच के वश में, या सोच बत मतलब चिंता करना, करसी मतलब करना। ठीक है, महिप किशोर, महिप किशोर का मतलब होता है राजकुमार।
ठीक है। गर्भन के, गर्भन है मतलब गर्भ में, अर्भक मतलब छोटे बच्चे, दलन मतलब नष्ट, ठीक है, दलन का मतलब नष्ट करना, परशु का मतलब फरसा, पहले ही मैंने बता दिया, मोर का मतलब मेरा, अति मतलब अत्यधिक, और गौर का मतलब होता है भयंकर, ठीक है। मातु पितु ही जानी सोच बस करसी महीप महिष किशोर, यानी कि हे राजा के बालक, तुम्हारे माता पिता है ना वो चिंता करने लग जाएंगे, क्योंकि यदि मैंने जिस तरह से मैंने सहस्त्र बाहु को मारा था, इस तरह से यदि मैंने तेरा वध कर दिया, हे राजा के बालक, यदि मैंने तेरा वध कर दिया, तो तेरे माता पिता है वो तेरी चिंता करने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको टेंशन हो जाएगी, चिंता हो जाएगी। इसलिए हे राजा के बालक, तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचो, क्योंकि चिंता उनको हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे राजाओं को मार दिया है। ऐसा हुआ करके परशुराम लक्ष्मण को डराने का प्रयास कर रहे हैं। मातु पितु जानी सोच बस, यानी कि हे राजा के बालक, तुम्हारे माता पिता है वो चिंता करने लग जाएंगे, सोचने लग जाएंगे, है ना, इसमें आप थोड़ा उनके बारे में सोचिए। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, गर्भन का मतलब होता है गर्भ में, अर्भक का मतलब बच्चे, यानी कि मेरे इस फरसे से, है ना, मेरा जो ये फरसा है वो इतना भयंकर है, मेरा जो फरसा है, मेरा जो फरसा वो इतना अत्यधिक भयंकर है, मेरा जो फरसा वो इतना अत्यधिक भयंकर है कि उस फरसे की गर्भ इतनी गर्जन इतनी भयंकर है कि गर्भ में पल रहा बच्चे भी दलन मतलब नष्ट हो जाते हैं। ऐसा परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरे जो फरसा है इसकी अत्यधिक इतना भयंकर, इतना फरसा है कि इसके भयंकरता से गर्भ में किसी भी महिला के गर्भ में बढ़ रहा है यदि बच्चा है, उसको भी यदि फरसे की आवाज सुनाई दे तो वो बच्चा भी उस गर्भ में नष्ट हो जाएगा। ऐसा मतलब परशुराम इतना बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, ठीक है। एक बार उसके पूरे का अपन हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, ठीक है। लखन कहा हसी हमरे लाना, सुनो देव सब धनुष तुम्हारा, यानी कि लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, क्योंकि परशुराम कहते हैं कि ये धनुष है, ये शिव जी का बहुत पुराना है, तो लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हे देव, हे ऋषि, ये जो जितने भी धनुष है, हम तो सारे धनुषों को, यानी कि कोई बड़ा या कोई छोटा धनुष नहीं मानते, जितने भी धनुष है वो सब धनुष कैसे है, एक समान है, ठीक है। और इन सारे धनुषों में देखो राम नयन के बोले, और इन सारे धनुषों को हमने एक समान माना था, इसलिए राम ने इस जो धनुष था उस धनुष को नए की दृष्टि से देखा था, नए के धोखे से देखा था, और इस धनुष को देखते ही, क्योंकि ये पुराना धनुष था, ठीक है, और इस पुराने धनुष के टूट जाने से हमें तो क्या तो लाभ देखना है और क्या हानि देखनी, क्योंकि राम ने उसको नए के धोखे से देखा था लेकिन वो निकला पुराना, तो उसमें टूट जाने से क्या तो लाभ देखना और क्या हानि देखनी है, ठीक है। चुवत टूट रघुपति दोषो, यानी ये जो धनुष है ये शिव जी का धनुष है, ये टूटते मतलब हाथ में लगाते ये जो धनुष है ये टूट गया है, इसमें रघुपति दोष यानी श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कतरोसो, यानी कि हे मुनि, हे वशिष्ठ, हे मुनि, आप, हे परशुराम, आप इतना क्रोध क्यों कर, आप बिना कारण क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि राम के तो हाथ में लेके ही ये धनुष टूट गया था, इसलिए इस धनुष से, इसमें धनुष के टूटने में राम का कोई भी दोष नहीं है। बोले चीते परशु की ओर, यानी कि इतने में परशुराम को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने फरसे की तरफ, यानी कि अपना फरसा था, कुल्हाड़ी थी, उस फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं, रे सट सुने सुभावना मोरा, यानी कि हे दुष्ट बालक या हे दुष्ट, अरे दुष्ट, तू मुझे मेरे स्वभाव को नहीं जानता है, यानी कि मेरा स्वभाव बहुत ही क्रोधी है और तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, ऐसा वो फरसे की तरफ देखकर कहते हैं। बाल को बोली वधो नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जवानी ही मोई, यानी कि मैंने तो तेरे को बालक समझकर, अभी तक जिंदा है उसका कारण यही है कि तू बालक है, और इसीलिए मैंने तेरे को अभी तक तेरा वध नहीं किया है ना। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और मैंने तेरे को बालक समझकर अभी तक छोड़ दिया, लेकिन तू तो मुझे मूर्ख मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल, यानी कि पूरा संसार, पूरा विश्व मुझे जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ, है ना, और बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्षत्रिय कुल का यानी कि क्षत्रिय का पूरी तरह से नाश कर देने वाला हूँ, और बाल ब्रह्मचारी हूँ, यानी कि मैं जीवन भर बाल ब्रह्मचारी था और अत्यधिक क्रोधी भी था, यानी कि
पूरा संसार मुझे जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ और बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी भी हूँ। भुजबल भूमिमुख विनतिनी विपुल बाल महिदेवन दिनी, यानी कि मेरी भुजाओं के बल पर मैंने अनेक बार राजाओं को इस धरती से विहीन कर दिया था और उस धरती को मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। ठीक है, भुजबल भूमिमुख विनुकिनी विपुल बाल महिदेवी दिनी, यानी कि मैंने अनेक बार मेरी भुजाओं के बल पर मैंने अनेक बार राजाओं को धरती से विहीन कर दिया था और भी ब्राह्मणों को उसको दान में दे दी थी। सहस बाहुभुज सेद निहारा परसु विलोक महिर कुमार, यानी कि वो अपने फरसे की तरफ देखकर, है ना, इस फरसे की तरफ देखकर वो कहते हैं कि हे राजकुमार, मैंने सहस्र बाहु, यानी कि मैंने 1000 भुजाओं वाला जो सहस्र बाहु मेरा जो शत्रु था उसको मैंने काट डाला था। छेद निहारा, यानी कि इस फरसे को देखो, इसी फरसे से मैंने सहस्र बाहु का काट दिया था। ठीक है, मातु पितु जान ही सोच बस कौरसी महित किशोर, यानी कि हे राजा बालक, तुम थोड़ी सी चिंता करो, क्योंकि तुम्हारे को चिंता इसलिए करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे जो माता पिता है वो तुम्हारी उससे भी ज्यादा चिंता करेंगे, इसलिए तुम्हारे को तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उनका मत तो वो हमेशा सोचते होंगे कि परशुराम उसका वध कर देगा, इसलिए तुम अपने माता पिता के बारे में थोड़ा सोच लीजिए। हे राजा के बालक, तुम अपने माता के बारे में सोचो। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, यानी कि मेरा जो फरसा है वो इतना भयंकर फरसा है, इतना तेज फरसा है कि उससे मैंने एक तो सहस्त्र बाहु की हत्या भी की थी, प्लस इसकी गर्जन, यानी कि इसको जब मैं मारता हूं तो उसकी गर्जन इतनी अत्यधिक है कि उसकी गर्जन सुनकर किसी माँ के या किसी महिला के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो भी नष्ट हो जाता है, इतनी खतरनाक उसकी गर्जन है। ऐसा परशुराम अपने फरसे की बड़ाई करते हैं जिससे कि लक्ष्मण डर जाए, लेकिन लक्ष्मण प्रत्युत्तर में उसका जवाब आगे देते रहते हैं, जिसका हम अगले जो पद पढ़ेंगे उस पद में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कल्याण है। हिंदी अध्यापक बाय कल्याण ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। इस ग्रुप में सीबीएसई एवं हिंदी कंपटीशन से संबंधित वीडियो आते हैं। आप उनको देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपके इसमें कोई सुझाव हो तो वो भी हमें प्रेषित करें, जिससे हम और अच्छे वीडियो बना सके एवं आप सभी लोगों की फ्री में जो भी हो सके हम मैटर आपको अवेलेबल करा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।